बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और इत्तफ़ाक़ से हमारी दोनों ख़बरों का जो ताल्लुक़ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से है। एक नाज़रीन रेफरेंस उब्लिक शिकायत है बरतरफ़ी की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़। इस शिकायत की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर है नाज़रीन के हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया है। तो इन दो ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कराची मलीर के शहरी हैं उस्मान मज़हर। इनकी जानिब से नाज़रीन चंद सफ़ात का एक रेफरेंस, वैसे तो रेफरेंस सदर पाकिस्तान की तरफ से आता है और जो आम शहरी किसी जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाता है वो नाज़रीन शिकायत कहलाती है। तो ये शिकायत जो है, जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं कि कराची के शहरी उस्मान मज़हर की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दी गई हैं। इस नाज़रीन शिकायत में जो शहरी हैं उस्मान मज़हर, उन्होंने आर्टिकल 209 के तहत जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो है वो बरतरफ़ी की कार्रवाई मांगी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मिसकंडक्ट किया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी की है, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी करे और इंक्वायरी के बाद उन्हें आर्टिकल 209 के तहत जो है वो जज के ओहदे से हटाने की जो रिकमेंडेशन है वो सदर पाकिस्तान को भिजवाई जाएँ। तो इस शिकायत में नाज़रीन इल्ज़ाम जज साहब पे ये लगाया गया है कि जो उनकी कानून की डिग्री है वो जाली है, वो फेक है और इलीगल मीन से हासिल की गई है। उसकी डिटेल नाज़रीन शिकायत में ये बताई गई है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो कानून की डिग्री दो मुख्तलिफ रोल नंबर हासिल करके कराची के लॉ कॉलेज से हासिल की है, 1989 में जो पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया गया उसमें ये शहरी उस्मान मज़हर कहते हैं कि पार्ट 1 में जो रोल नंबर ज़ाहिर किया गया है तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से, उसमें उनका नाम जो है वो तारिक महमूद जहांगीरी है और उनके वालिद का नाम मोहम्मद अकरम लिखा गया है और जो रोल नंबर है वो ऑल 5968 है। और पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम दिया गया 1991 में, उसमें जो रोल नंबर है वो ऑल 7124/87 है और इसमें जो नाम है तारिक महमूद जहांगीरी साहब का पार्ट 2 में जो शहरी है उस्मान मज़हर वो ये कहते हैं कि पहले में तारिक महमूद जहांगीरी पूरा नाम लिखा गया, लेकिन दूसरे में जो नाम लिखा गया है वो सिर्फ तारिक महमूद लिखा गया है और दोनों में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जहां तारिक महमूद जहांगीरी साहब का अपने नाम में फ़र्क मौजूद है, वहीं उनके जो वल्दियत है उस नाम का भी फ़र्क आ रहा है कि पहले पार्ट में वल्दियत मोहम्मद अकरम लिखी गई है और दूसरे पार्ट में जो वल्दियत है वो काजी मोहम्मद अकरम लिखी गई है। अब ना ये उस्मान कराची के जो शहरी हैं उस्मान मज़हर वो ये भी दावा करते हैं, ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जो रोल नंबर पार्ट 1 का था 5968, ये दरअसल जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का उसके मुताबिक इम्तियाज़ अहमद को जारी किया गया था और इम्तियाज़ अहमद जो हैं उस्मान मज़हर शहरी अपनी दरख्वास्त में, अपनी कंप्लेंट में इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अटक के शहरी हैं और ये 4 मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है और उस्मान फ्लोर मिल के नाम से भी इनका कारोबार है। और आगे चल के अपनी कंप्लेंट में कहते हैं कि 22 मई 2024 को उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से यूनिवर्सिटी से रुजू किया था डिग्री की तस्दीक के लिए, तो वहाँ से ये बताया गया कि जो पार्ट 1 का रोल नंबर है वो इम्तियाज़ अहमद को दिया गया था। आगे चल के नाज़रीन अपनी कंप्लेंट में, मुबैना कंप्लेंट में वो ये दावा करते हैं कि जो डिग्री है तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो हासिल की है वो गैर कानूनी है, फ्रॉड करके हासिल की गई है और जाली डिग्री है और इनवैलिड है। और इस दरख्वास्त में अदालत से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरख्वास्त ये की गई है कि जज साहब के ख़िलाफ़ जो है वो चूँकि उन्होंने ये जो डिग्री हासिल की है गैर कानूनी तरीके से हासिल की है, तो जब गैर कानूनी तरीके से डिग्री हासिल की गई है इल्लीगल मीन्स का इस्तेमाल करके, तो जज साहब जो एक मुनसब के ओहदे पर कायम है तो वो कैसे जो साफ शफाफ जो है ईमानदारी से अपनी ड्यूटी जो है जज की जो है वो अंजाम दे सकते हैं जब उसकी जो बेस है, जो डिग्री है वही जाली है। तो इसमें आर्टिकल 209 की कार्रवाई जज साहब के खिलाफ मांगी गई है और कहा गया है कि ना सिर्फ जज साहब को आर्टिकल 209 के तहत इंक्वायरी करके ओहदे से हटाने की सिफारिश की जाए, बल्कि जज साहब के खिलाफ, तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की जाए। अब नाज़रीन, ये जो कंप्लेंट है ये व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही है, हमारे तक भी पहुंची है
और कहा गया है कि ये भिजवा दी गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, लेकिन हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो कंप्लेंट हमारे तक पहुंची है, इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं, जो कंप्लेनेंट है, उसका नाम रिमूव है, उनका नाम जो है वो काट दिया गया है, ऊपर से जो है वो स्याही लगाई गई है। लेकिन ये दलेर इतने हैं जो शिकायत गुजार हैं, जनाब अपना नाम तो ज़ाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से इनका नाम भी जो है पता करवा लिया है कि उस्मान मज़र इनका नाम है। लेकिन ये चाहते हैं कि जज साहब का नाम जो है वो टीवी पे चले, मीडिया पे चले और इस रेफरेंस की खबर बने। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, जो इस कंटेंट्स में हैं, जो इस कंप्लेंट के जो कंटेंट्स हैं, वो आपके साथ हमने शेयर कर दिए हैं। तो देखते हैं कि कब ये जो शिकायत है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मौसूल होती है और इस पर क्या फ़र्दर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक तकरीब में ख़िताब करते हुए काजी फैसल साहब ने ज़रूर कहा था कि 100 शिकायत जो है मुख्तलिफ आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग पड़ी हैं। उन शिकायत का क्या बना, फ़र्दर क्या कार्रवाई हुई, कुछ नाज़रीन नॉलेज में नहीं है। तो एक और शिकायत भी जो है ये अब मंजर आम पे आई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो बाबर सत्तार साहब के अदालत में जो कार्रवाई चल रही है ऑडियो लीक्स के हवाले से, एक दरख्वास्त इमरान खान साहब की बेगम अहलिया बुशरा बीबी साहबा की है। दूसरी ऑडियो लीक के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के बेटे की है। इन दोनों दरख्वास्तों पर नाज़रीन बाबर सत्तार साहब समाअत कर रहे हैं। आज नाज़रीन ये जो बाबर सत्तार साहब का आखिरी 25 जून का ऑर्डर है, जिसमें जो सर्विलेंस है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग है या जो निगरानी है, उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया कि किसी किस्म की सर्विलेंस आप नहीं करेंगे। उस पर भी नाज़रीन कुछ हलकों में तशवीश पाई गई कि ये एक ब्लैंकेट ऑर्डर जारी कर दिया गया है और ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर, टेररिस्ट अनासर जिनकी सर्विलेंस की जारी थी, उसको भी इस ऑर्डर के ज़रिए रोक दिया गया है। अब वो जो तशवीश है वो अपनी जगह पे मुख्तलिफ क्वार्टर्स की, लेकिन आज हुकूमत ने बाबर सत्तार साहब का ये जो आखिरी ऑर्डर है 25 जून का, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल है मोहम्मद शहजाद साहब, उनकी तरफ से अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें यह कहा गया है कि जो नजम साकिब की दरख्वास्त थी, रेट पटिशन थी आर्टिकल 199 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें मुबैना तौर पे जो रिकॉर्डिंग थी जिसमें नजम साकिब अपने दोस्त के साथ एक पार्टी टिकट को मैनेज करने के हवाले से और फाइनेंशियल गेन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस मामले का जो है वो स्पीकर उस वक्त के 2023 के जो स्पीकर थे राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने नोटिस लिया था और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का नोटिस लेने के बाद उन्होंने एक स्पेशल कमेटी 2/5/2023 को, यानी 2 मई 2023 को तश्कील दी थी गुज़िश्ता असम्बली में, और इस कमेटी को टास्क दिया गया था कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो है वो इंक्वायरी की जाए। तो अब इस अपील में हुकूमत ये कह रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो कमेटी तश्कील का जो स्पीकर का फ़ैसला था, इसे नजम साकिब साहब ने चैलेंज किया था और ये जो मामला है ये 9/8/2023 से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन जिस असम्बली में स्पीकर साहब ने इस मामले का नोटिस लेके जो है वो कमेटी तश्कील दी थी, वो असम्बली जो है वो 9/8/2023 को, यानी 9 अगस्त 2023 को वो असम्बली तहलील हो चुकी है। तो इसमें हुकूमत दरअसल सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल के ये बता रही है रजू करके कि तमाम जो नोटिस कमेटी ने, स्पेशल कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई, जारी किए गए थे, समन किया गया था नजम साकिब को, उनके दोस्त को, वो तमाम नोटिस असम्बली तहलील होने के बाद जो स्पेशल कमेटी है वो कमेटी भी तहलील हो चुकी है, असम्बली तहलील हो चुकी है, तमाम जो नोटिस थे वो गैर मौसर हो चुके हैं। तो लिहाजा चूँकि असम्बली नहीं रही, कमेटी नहीं रही, तो तब ये जो इशू है ये लाइव इशू नहीं रहा। लेकिन इसमें कहा गया है, दूसरा जो नुक्ता है कि जो नजम साकिब साहब ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को गैर कानूनी करार दिया जाए, तो इसमें हुकूमत ये भी कहती है कि निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के हवाले से ऑलरेडी 2016 का इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट मौजूद है, जिसमें जो प्राइवेट गुफ्तगू है उसकी रिकॉर्डिंग को जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया गया है। तो अज़ खुद जो है वो ये कार्रवाई सोमोटो का अख्तियार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्तेमाल कर रही है, जो कि एग्जेक्टिव का जो डोमेन है उस पर जो है वो तजावज़ है। और इसमें यह कहा गया है कि जो इस्तदा की गई थी नजम साकिब की दरख्वास्त में वो महदूद थी, लेकिन इस सारे मामले को जो है वो फैला दिया गया है। अब इस केस में मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराहान हैं उन्हें जस्टिस बाबर सत्तार साहब के बेंच की जानिब से समन किया जा रहा है। मुख्तलिफ इदारों से जो है वो रिपोर्ट मंगवाई जा रही हैं, जो दायर की गई दरख्वास्त है जो कि गैर मौसर हो चुकी है, इशू लाइफ नहीं रहा है। तो ये जो दरख्वास्त है
नजम साकिब साहब की, उनके दायरे से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर चली गई है और एक तरीके से फैक्ट फाइंडिंग नोयत की जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कहा यह गया है कि अदालत क्योंकि जो दायर की गई दरख्वास्त है उसके स्कोप से, उसके डोमेन से बाहर जाके अहकामात जारी कर रही है, तो लिहाजा जो 25 जून 2024 का ऑर्डर है जैसे बाबर सत्तार साहब का, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट किया जाए और बाबर सत्तार साहब का जो ऑर्डर है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो देखते हैं इस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा नाज़रीन जो अपना बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त थी, इसी नोयत की, उनकी जो अपने लतीफ़ खोसा साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी, उस पर भी एक अलग से अपील जो है बाबर सत्तार साहब के बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत ने दायर किया, जिसमें ये कहा गया है कि एक तो ये मामला भी नजम साकिब साहब वाला लाइव नहीं है और बुशरा बीबी साहबा वाला मामला भी जो है वो लाइव इशू नहीं रहा। इस अपील में हुकूमत ये कहती है कि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसका जो सेक्शन 9 है उसमें प्राइवेट रिकॉर्डिंग को जब जुर्म करार दे दिया गया है, तो जो दरख्वास्त में इल्ज़ामात बुशरा बीबी साहबा ने लगाए हैं वो फैक्चुअल नोयत के हैं, जिसकी इंक्वायरी होनी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई इंक्वायरी कराने के अख्तियारात नहीं है। जो आर्टिकल 199 का अख्तियार है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 199 में जो आपसे रिलीफ मांगा जाता है उस दरख्वास्त के कंटेंट्स और प्रेयर्स के अंदर रहकर ही अदालत ने जो है रिलीफ देना होता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैक्चुअल इंक्वायरी नहीं कर सकती। और जो यहाँ तक मामला है ऑडियो रिकॉर्डिंग की इंक्वायरी कराने का, तो केस जो है वो FIA में रजिस्टर्ड हो चुका है और ये लाइव इशू नहीं रहा। तो लिहाजा जो 25 जून 2024 का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको कलअदम करार दिया जाए। तो ये नाज़रीन अलग से एक और डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ जो रफ़ाकत अली तनोली जो अपने बेटे के हवाले से धरना दे रहे थे कि उनके बेटे का रोड एक्सीडेंट में जो है वो इंतकाल हो गया, लेकिन जो कानूनी रास्ता है उसमें रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। तो कल वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है वो धरना दे के बैठे थे, लेकिन रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको गिरफ़्तार कर लिया था। लेकिन आज उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिस पर नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से और 2 बजे समाअत मुकर्रर की गई। जैसे समाअत जब 2 बजे के बाद दोबारा हुई है तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए हैं, IG इस्लामाबाद पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे ये पूछा है मुतल्लिका हुकाम से, IG से, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से कि क्या गिरफ्तारी की FIR दर्ज हुई है। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये लोग एक एहतजाज कर रहे थे और रेड जोन में जाना चाहते थे। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा तो क्या हुआ, कोई ये दहशतगर्द तो नहीं थे, वो अपना एहतजाज करना चाहते थे, क्या एहतजाज करना कानूनी हक नहीं, क्या एहतजाज करना गलत है। तो इस पर नाज़रीन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि रफ़ाकत तनोली और दीगर लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद में एहतजाज करते हुए D चौक की जानिब जाने की कोशिश की गई। तो आमिर फ़ारूक साहब ने दोबारा कहा कि एहतजाज करना कोई जुर्म तो नहीं है। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन को इंगेज करने की कोशिश की, तो जिस पे आमिर फ़ारूक साहब ने कहा क्या कोई दहशतगर्द हैं जो इंगेज किया गया, अपने अल्फाज में ज़रा मोहतात रहें। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि क्या वजह थी कि जो एहतजाज ये लोग कर रहे थे, और उन्होंने कहा आमिर फ़ारूक साहब ने कि एडवोकेट जनरल साहब आप छोड़ें, IG साहब को बताने दें। IG साहब रोस्टम पे आए। IG ने कहा कि रफ़ाकत अली तनोली केस का एक बैकग्राउंड है जो कि वो एहतजाज कर रहे थे। रफ़ाकत तनोली का बेटा और उसका दोस्त जो है 2 साल कबल मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो एक हादसा हुआ और फिर अदालत ने उनसे पूछा कि किस बुनियाद पे ये एहतजाज हो रहा था। तो पुलिस ने कहा कि एक लैंड क्रूज़र गाड़ी थी जिसकी हिट से करने से जो है वो 2 दोस्त जो है वो फौत हो गए। और अदालत ने इस्तफसार किया कि 2022 से FIR रजिस्टर्ड है, आपने क्या चालान जमा करा दिया है, कि किसके खिलाफ आपने चालान जमा करवाया है। तो इस पर पुलिस ने यह जवाब दिया कि ज़िमनी चालान जमा हो चुका है, लेकिन पिछले 2 साल से चालान जमा नहीं हुआ। तो IG ने इस्लामाबाद ने कहा कि काबिल ज़मानत दफ़ात हैं, ज़ाती मुचलकों पे इनकी रिहाई हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आवाम के लिए बैठे हैं, लोगों के लिए बैठे हैं। 2 साल से अगर कुछ नहीं हुआ तो आपने आवाम का जो एतमाद है उसको बहाल करना है। तो ये भी नाज़रीन अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो अलीमीन गंडापुर साहब हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी आज अडयाला जेल में बानी PTI के साथ जो है वो मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में नाज़रीन 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और मुलाकात के बाद जो अलीमीन गंडापुर साहब हैं वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वहाँ से जो है वो रवाना हो गए हैं। और इससे पहले नाज़रीन जो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, उस समाअत के बाद जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, उसमें इमरान खान साहब ने इस बात का इंदिया दिया था, इस अपने फ़ैसले का ऐलान किया था कि जो वीडियो स्टेटमेंट नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ के मौजूद हैं, वो KP हुकूमत से कहेंगे कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो है मुकदमात का इंदराज किया जाए। तो ये मुलाकात हो गई।
इमरान खान साहब ने अब मुकदमात के इंदराज का कहा है, नहीं कहा, ये भी नाज़रीन अब चंद दिनों के बाद पता चल पाएगा। जब कोई KPK में कोई हलचल होती है नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के हवाले से, तो पता चल जाएगा कि खान साहब ने अहकामात दे दिए हैं। अगर नहीं कोई हलचल होती तो ज़ाहिर सी बात है, फिर इसका मतलब ये होगा कि खान साहब ने सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के हद तक स्टेटमेंट दिया है नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के हवाले से। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।